नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक का जो भर्ती आने वाला है पूरा का पूरा उसको ही समर्पित है। और इसमें एक छोटा सा चूक हुआ है CGPSC से, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा चीज़ एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो निःशक्त जन हैं उनके साथ अनदेखी किया जा रहा है और क्या ये सही है गलत है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ है। टॉपिक है CGPSC एक नए विवाद में फंसते हुए। नया विवाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको दिख रहा होगा बहुत सारे रिलेटिव्स का तो सिलेक्शन हुआ था, नेताओं के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अभी हाल ही का जो CGPSC 2021 का रिजल्ट है उसमें बहुत सारे व्यापारियों का था, न्यूज़पेपर में सब चल रहा है, ठीक है। इसी में एक कड़ी और जुड़ रहा है, ये है जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं टामन सिंह सोनवानी जी, उनके ऊपर गौरी शंकर श्रीवास जी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उनके जो पुत्र हैं नीतेश सोनवानी, उनका तो सिलेक्शन हुआ ही है, साथ ही साथ 3 और लोग हैं जो उनके रिलेटिव हैं हमारे सोनवानी जी के। एक है साहिल जो कि DSP बने हैं और इनका भी ये भतीजा है सोनवानी जी के, और इनका भी सरनेम जो है वो छुपाने का प्रयास किया गया है। और तीसरे जो हैं वो है सुनीता जोशी जी जो कि श्रम पदाधिकारी हैं और भांजी हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है, सही तरीके से सिलेक्शन लिया है, बस जो मीडिया में चल रहा है उसको आपको बता रहा हूँ। अगला मेन जो सबसे अहम टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में कैसे जो पद आया है, वैकेंसी आया हुआ है छात्रावास अधीक्षक का, उसमें कैसे जो निःशक्त जन है उनको अपात्र किया जा रहा है। और पुराना भर्ती का पूरा हर चीज़ एक एक चीज़ विथ प्रूफ बताऊंगा, जो अभी जॉब में उनको भी बताऊंगा सब कुछ को। देखिएगा कैसे निःशक्त जनों का यहाँ पर अनदेखी कर रही है छत्तीसगढ़ कि लोक सेवा आयोग है या जो विभाग है वो। देखो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो विभाग कर सकता है, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग कर सकता है गलती, या तो फिर लोक सेवा आयोग कर सकता है। दोनों में से किसी एक की गलती है, बट गलती है। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा 500 पद हैं, अलग अलग अनारक्षित में 210 पद हैं। ये कैटेगरी वाइज है, इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप सभी को लाल रंग में स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है उसको देखने का प्रयास करिएगा। इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए। ये जो मेन पॉइंट है ना, इसके पहले जब वैकेंसी आया था हॉस्टल वार्डन का, उसमें बहुत सारे निःशक्त जनों ने ज्वाइनिंग लिया हुआ है, बहुत सारे लोग वर्तमान में पदस्थ हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों लोक सेवा आयोग कर रही है, इसके बारे में पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 16 वो भी यही कहता है कि समानता का अधिकार है। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया है, जो निःशक्त जन है वो फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। जो निःशक्त जन है वो फॉर्म कहाँ भर पाएगा जी? अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए, ये लिखा गया है यहाँ पर। तो एक प्रकार से अनुच्छेद 16 का हनन हो रहा है निःशक्त जनों के लिए। कम से कम मान लीजिए अगर उनको आपने उनके लिए अलग से कैटेगरी नहीं निकाला, ठीक है, अलग से उनके लिए पोस्ट नहीं निकाला, जो 7% रिजर्वेशन है जो गवर्नमेंट का रूल है वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी नहीं किया, तो कम से कम उनको फॉर्म भरने तो देते। लेकिन यहाँ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है अभ्यर्थी में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर वो अपात्र हो जाएंगे, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उसका एक प्रकार से हनन है। जबकि राज्य विशेष कंडीशन में और आरक्षण दे सकती है, यह अनुच्छेद 16 कहता है, ST SC के लिए दे सकती है, निःशक्त जनों के लिए दे सकती है, कोई वर्ग है जो दबा कुचला है उसको उठाने का प्रयास कर सकती है। मगर जो ऑलरेडी दबे कुचले वर्ग हैं या जिनको भगवान ने एक प्रकार से क्या कहें, अब निःशक्त हैं, वो दिव्यांग है वो, तो भगवान ने ही एक प्रकार से कुछ ना कुछ उनके ऊपर एक गलत चीज़ है किया हुआ है, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, उनको और जॉब से अलग कर रहे हैं। तो ये उनके साथ तो बहुत ही बड़ा भेदभाव है। आगे आते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा आपको हर एक चीज़ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको समझने को मिले कि क्या हो रहा है एक्चुअल में दिव्यांगों के साथ। ये पुराना भर्ती है, इसमें आप सभी देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप सभी देखिएगा, इसमें मैं पढ़ देता हूँ। इसके पहले भी 21 पद आए थे अनारक्षित में निःशक्त जनों के लिए। जब 2013 वाला जो 2016 का जो वैकेंसी था ना, 2016 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, उसमें अनारक्षित में 21 पद थे निःशक्त जनों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी निःशक्त जनों के लिए पद था। तो इस प्रकार से मतलब वहाँ पर रखा गया था ना,
लेकिन यहाँ पर ये किस नियम से लिख दिया गया है वो समझ में नहीं आ रहा है कि जो दिव्यांग है वो भर ही नहीं सकते हैं। जबकि आप सभी ये देखिए, महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर का लेटर है 2021 का, इसको आप सभी को अच्छे से पढ़ के सुनाता हूँ मैं। यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को। आरक्षण संबंधी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राज्य में प्रत्येक सरकारी संस्थान में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लोक सेवाओं एवं पदों के में निःशक्त जनों के लिए 7% का आरक्षण निर्धारित किया गया है। मतलब जो निःशक्त जन होंगे उनको कितना % का आरक्षण मिलना है? 7% का, ये नियम कहता है। कोई डिफेंस का जॉब होता, मान लीजिए सेना में जाते, तो वहाँ पर एक समझ में आता कि हाँ यहाँ पर निःशक्त जन है वो दौड़ नहीं सकते, कुछ XYZ चीज़ें हो गए उसमें नहीं कर सकते। पुलिस विभाग का रहता तो समझ में आता, लेकिन इसके पहले भी तो कार्यरत रहे हैं निःशक्त जन। और एक चीज़ बता दूं, इसमें ये जो क्लिप डाला हूँ इसको इसीलिए डालने का प्रयास किया हूँ मैं, क्योंकि देखिए जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी एकदम माहौल था कि कोई भर्ती नहीं आ रही थी। उस समय बहुत सारे प्रतिभागियों ने महाआंदोलन किया था, मैं खुद उस महाआंदोलन में गया था। मेरे को और मेरे साथ 13 लोग और गिरफ्तार भी हुए थे, हम लोग थाने में भी थे 24 घंटा के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने हक के लिए लड़े थे जी। तब जा करके छत्तीसगढ़ में कहीं वैकेंसी अगर आना शुरू हुआ है आरक्षण विवाद के बाद, अगर कहा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रतिभागी हैं उनका योगदान बहुत बड़ा है। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी दिव्यांग भाईजन हैं, भाई हो बहन हो, जो भी दिव्यांग है वो अपने हक के लिए खुद आगे आएंगे, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर आप एक घर में बैठ करके और बार बार मुझे फ़ोन करके ये बोलोगे कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, तो मैं भी ज़्यादा कुछ, हाँ मेरे बात को कुछ लोग सुनते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे ही बोलने से कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सभी को ग्राउंड में आकर के कोशिश करना पड़ेगा। आप मंत्रियों से मिल सकते हैं, हमारी जो अगर आप सभी का बात सुनने की बात करें तो जो हमारा समाज कल्याण की जो मंत्री हैं अनिला भेड़िया, आप उनसे मिल सकते हो, वो आपका कुछ मदद कर सकती हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं आप उनसे मिल करके देख सकते हैं, वो आपका कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि नियम में है 7% का। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ, ये आप सभी को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की प्रावधिक पदक्रम सूची दिनांक 1/4/2016 की स्थिति में। मतलब 2016 तक स्वीकृत पद 1510 थे, जिसमें 665 भरे हुए हैं। ये पहला पन्ना है, टोटल 101 पेज का PDF है। तो PDF आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सीधा उस पेज पर लेकर के जा रहा हूँ। अगर आप सभी कोई PDF चाहोगे तो मेरे पास से मिल जाएगा। अगर किसी को पर्सनली चाहिए होगा, कुछ जो दिव्यांग होंगे वो मेरे से कांटेक्ट करोगे तो मैं सारा चीज़ दे दूंगा, ठीक है। हमारा जो नंबर है ना 9329383645, या जो वीडियो देख रहे हो ना उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है। उसमें आप सभी कॉल लगा लेना, सबसे पहले वो टेक्निकल टीम के पास जाएगा, उसके बाद जो मेरे को सही लगेगा उनसे मैं बात कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, श्री पंकज कुमार प्रजापति जी हैं। ये इन्होंने सीधी भर्ती में अपना सिलेक्शन लिया है, और ये क्या है, सामान्य थे, जनरल से इन्होंने सिलेक्शन लिया था, लेकिन ये कौन से हैं जी, दृष्टिबाधित हैं, और ये आज जॉब में हैं। एक श्री भागीरथी साहू जी, देखो मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ ना, ये अन्य पिछड़ा वर्ग से थे और ये इन्होंने भी दृष्टिबाधित से सिलेक्शन लिया है, मतलब इनके आंखों से कुछ नहीं दिखता होगा। इसी में और आएंगे तो अमिता सिंह जी जो हैं वो सामान्य से उन्होंने सिलेक्शन लिया है, और वो क्या है, श्रवण बाधित है, मतलब वो कुछ बोल नहीं पाते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे, ये पूरा 101 पेज का PDF है, इसमें देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है, ठीक है, जो क्या थे, दिव्यांग थे, कुछ ना कुछ इनको निःशक्तता थी, चाहे वो दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, कुछ लोग अस्थिबाधित भी थे, ठीक है। अस्थिबाधित मतलब होता है किसी का पैर टूट गया हो, हाथ कट गया हो, इस टाइप के कुछ लोग होते हैं। और एक चीज़ ये भी आप सभी के माइंड में आ सकता है कि हो सकता है हमारे छत्तीसगढ़ में अभी जो है आरक्षण के चक्कर में जो 58% आरक्षण है उसमें क्या हो गया होगा, निःशक्त जनों के लिए खत्म कर दिया गया होगा आरक्षण। ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण चल रहा है। आप सभी देख सकते हो, ये कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर का है, इसमें भी वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। ये इसका वैकेंसी व्यापम ले रहा है, आप सभी को तो पता है। ये देखो CG व्यापम के साइट से आप लोग इसका फॉर्म भी भर सकते हो। इसमें जो श्रम पदाधिकारी है, इसमें अगर देखोगे तो एक जो है ना, ये देखो स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्या लिखा है, कुल रिक्तियों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद कितना है जी, 1 पद आरक्षित है। श्रम निरीक्षक के लिए भी 1 पद आरक्षित है, श्रम उप निरीक्षक के लिए भी 1 पद आरक्षित है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ में निःशक्त जनों के लिए जो 7% का रिजर्वेशन था ना वो खत्म हो गया, नहीं, अभी भी रिजर्वेशन है। मगर हो सकता है किसी त्रुटिवश PSC से गलती हुआ हो, या तो जो आदिम जाति विभाग है, ट्राइबल विभाग,
उससे कुछ गलती हो गया हो। तो अगर आप सभी इस पर लड़ोगे तो कुछ ना कुछ बात बनेगा। ये एक लेटर भी आया हुआ था मेरे पास कि इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है, सचिव को लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नया रायपुर अटल नगर में। तो इसमें इन्होंने यही चीज़ को जिक्र किया है कि 2014 तथा 2016 में जो भर्तियां आई थी, जबकि इसके पूर्व 2014 में 16 में जारी विज्ञापनों में निःशक्त जनों के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था थी। इस बार यह व्यवस्था नहीं होने के कारण दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा फॉर्म डालने से वंचित रहेंगे। यह सीधा सीधा लिख दिया है ना कि फॉर्म ही नहीं भर सकते हो। ये सबसे बड़ा गलत है। अगर मान लो आरक्षण नहीं दे रहे थे तो ठीक है, खुदा ना खास्ता किसी कारण से तुमने आरक्षण नहीं दिया, मगर उनको तो आपने ये लिख दिया ना कि अगर किसी प्रकार की निःशक्तता है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हो। तो एक प्रकार से उनके साथ ये बहुत बड़ा अनुच्छेद 16 जो है हमारे भारत देश के संविधान का, उसका हनन है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसा कुछ है कि नया गाइडलाइन आया है जिसमें हॉस्टल वार्डन कोई निःशक्त व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो पीएससी को ये जरूर बताना चाहिए अब सोशल मीडिया में आकर के, क्योंकि एक प्रकार से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप सभी को। और मैं इस वीडियो के माध्यम से और एक चीज़ बोलूँगा, जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं, ठीक है, आप सभी अपना एक संगठन बना लो, पूरे छत्तीसगढ़ में एक संगठन बना लो। जरूरी नहीं है वो इसी भर्ती में काम आएगा, और भी बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होंगे उसमें डायरेक्ट अगर उससे जुड़ जाते हैं दिव्यांग के अध्यक्ष से, सचिव से, तो एक बहुत अच्छा चीज़ किया जा सकता है उनके लिए। अभी ये सिर्फ भर्ती के लिए नहीं, आगे भी काम आएगा। हो सकता है आप लोगों का कोई संगठन हो, तो फिलहाल मुझे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर कोई आपका संगठन है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ एक संगठन बना लो जिसका किसी एक अच्छे जो दिव्यांग होंगे अपने में से ही किसी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो पद होते हैं वो सब बनाइए, और उसके बाद आप सभी अपने बात को रखेंगे ना, बहुत अच्छे से आप सभी अपना बात रख पाएंगे। बाकी हमारा जो सद्भावना है वो आपके साथ है, और हमारा पूरा का पूरा प्रयास आपके साथ है, ठीक है। मैं भूपेंद्र मिश्रा और मेरी पूरी की पूरी टीम आप सभी के हमेशा साथ हैं। आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं उस पर आपके साथ हूँ। और एक चीज़ बता रहा हूँ, इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ लोग मेरे को भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं कि आरक्षण के लिए बोल रहे हो, दिव्यांग को तुम भड़का रहे हो, या एक प्रकार से उनके साथ हनन हो रहा है उनके अधिकारों का। अगर आपको कुछ निगेटिव बोलना है तो आप बोल सकते हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन मैं दिव्यांगजनों के साथ हूँ। अगर 7% आरक्षण उनको मिलता था, किसी कारण से नहीं दिया गया है, तो वो कारण उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा सीधा हॉस्टल वार्डन का बहुत सारे लोगों ने उसके लिए कई समय से तैयारी कर रहे होंगे, और आज उनके साथ अगर ऐसी घटना हो रही है तो बहुत दुखद घटना है। क्यों हो रही है उनको जानने का अधिकार है, और अगर वो पहले की भर्ती में दिव्यांग अगर पात्र थे तो इस भर्ती में भी उन्हें पात्र करना चाहिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को। बाकी आपका जो भी राय हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज़, अगर इस वीडियो को कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट के फेवर में ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। थैंक यू।